मध्य प्रदेश में जारी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विधानसभा स्थगित होने के बाद कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। चौधरी ने कहा कि ओबीसी वर्ग के नाम पर बीजेपी राजनीतिक रोटियां सेककर झूठ फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि भाजपा अब आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने रोक लगवाई है। सरकार ने अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा, मगर कांग्रेस इसके लिए जवाब मांगेगी। बिल्कुल स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 70% आबादी के साथ धोखा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के नाम पे सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है। 15 साल में 3 मुख्यमंत्री तो ओबीसी के नाम पे बना लिए। जातियों पे जातियां जोड़ते हुए ओबीसी की जनसंख्या को बढ़ाने का काम कर दिया। आज पूरे मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या का अनुपात है कि 16% एससी की आबादी को 15% आरक्षण है, 21% एसटी की आबादी को 20% आरक्षण है, 13% जनरल की आबादी को भी 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण है और 54% जो ओबीसी की जातियां हैं उन्हें सिर्फ 14% आरक्षण के ऊपर कार्य किया गया। और जब इसे 27% लाया गया और सिर्फ झूठ के कैसे बंडल बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है। पहले कहती थी कि कांग्रेस ने कोर्ट के अंदर पक्ष नहीं रखा। कांग्रेस ने कई तैयारियां करके उसकी तैयारी करी। पिछले 2.5 साल से ना तो पक्ष रखे गए और स्पष्ट रूप से जो इनकी लेट लतीफी के कारण और जो संवैधानिक रूप से जो पंचायत चुनाव के अंदर छेड़छाड़ करी गई, जो रोटेशन पद्धति से सही तरीके से आरक्षण के मुताबिक 2019 का जो चुनाव हो रहा था उसे रोक के 2014 का परिसीमन और आरक्षण जो लागू करा और उसी के कारण कोर्ट में गलफत हुई और कहीं ना कहीं जो सरकार के वकील हैं जिन्होंने सही तरीके से पक्ष नहीं रखा और इसके कारण ओबीसी आरक्षण के साथ जो धोखा हुआ है। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ये ध्यान रखे कि जो ओबीसी के साथ इन्होंने धोखा करा है, पूरे प्रदेश की जनता के साथ जो धोखा करा है उसके खिलाफ सारे हम लामबंद हैं और स्पष्ट रूप से इनसे जवाब देंगे। और कहीं भी चुनाव के अंदर जिन परिस्थितियों के अंदर चुनाव हो रहा है, क्या ओबीसी के पंच जो रहेंगे वो नहीं चुने जाएंगे? क्या ओबीसी के सरपंच रहेंगे वो नहीं चुने जाएंगे? क्या जनपद सदस्य नहीं चुने जाएंगे? और जिस परिस्थितियों को ये करने का काम कर रहे हैं, जब कोर्ट ने संवैधानिक आधार के ऊपर चुनाव कराने का कहा है तो हमें हमारा अधिकार चाहिए, ओबीसी के नागरिकों को अपना अधिकार चाहिए। और ओबीसी के नागरिकों के साथ जो धोखा कर रहे हैं और चोरी और सीना जोरी का काम कर रहे हैं, आरक्षण के नाम पे, ओबीसी के नाम पे सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना बीजेपी का काम है और जब भी हक और अधिकार की बात हो उससे वंचित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। बिल्कुल स्पष्ट है, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ चुनाव होना चाहिए और सभी लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। क्या पंचायतों में 2-2 बार चुनाव होंगे? एक बार आप चुनाव करेंगे, किसी पंचायत में 6 वार्ड ओबीसी के पंच के हैं, वो चुनाव नहीं होंगे। उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? यहाँ पे उप सरपंच का चुनाव कैसे होगा? जनपद के अध्यक्ष आप चुनेंगे तो क्या ओबीसी की सीटों को जिनको शून्य घोषित कर दिया उसके बगैर आप जनपद के अध्यक्ष चुन देंगे? क्या लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ करने में भारतीय जनता पार्टी लगी है? स्पष्ट है, अधिकार इस पंचायती राज को जो खत्म करने की साजिश बीजेपी की थी, क्योंकि ये महात्मा गांधी का सपना है और भारतीय जनता पार्टी गोष्ठेवादी नीतियों की पार्टी है और ये चाहती है कि कैसे हम इनको खत्म करने का काम करें और वो राजीव गांधी जी की सोच की कैसे पंचायत को अधिकार दे और जो लूट सके तो लूट योजना, माफिया तंत्र जिसने विधायक खरीदी में पैसा लगाया था वो इस प्रदेश की पंचायतों पे और प्राइवेट कंपनियों की एक बड़ी फेयरलिस्ट लगी हुई है कि कैसे हम काम करें। और एक बड़ी बात जो बीजेपी के अंदरूनी खाने से भी आती है कि जब जब इनके यहाँ पे इधर उधर बदलाव की बात होती है तो इस तरह की छेड़छाड़ ये करते हैं और स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की ओबीसी की जनता के साथ धोखा इन्होंने करा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।